हिंदू समाज की, हिंदू सभ्यता की, हिंदू राष्ट्र की, हर हर महादेव। जैसलमेर बाड़मेर के ठेठ रेतीले टीलों में पाकिस्तान के बॉर्डर पे रहने वाली बूढ़ी माँ को यदि पूछा जाए कि भगवान राम कहाँ पैदा हुए थे, तो बोलो उसको पता है या नहीं पता है। लेकिन इस छोटी सी बात को तय करने के लिए न्यायालय ने 70 साल लगाए। कितने साल? 70 साल लगाए। और उससे पहले 1528 में बाबर ने भारत के अंदर जब आक्रमण किया, हमारी माताओं बहनों को उठा करके ले गए, हमारी फसलें जला दी, लोगों को धर्मांतरित करके मुसलमान बनाया। और ये जितने दलित और अछूत हैं, ये भी उन लोगों ने बनाया। मस्जिद बनानी होती तो भारत में बहुत जगह थी, लेकिन जानबूझ करके हिंदू समाज का मान मर्दन कैसे करे, हिंदू समाज की आने वाली नस्लों को अपमानित और कलंकित कैसे करे, इसलिए उन्होंने जानबूझ करके हमारे धार्मिक स्थानों को तोड़ा। कौन नहीं जानता कि महमूद गजनवी ने हमारे सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा। कौन नहीं जानता औरंगजेब ने हमारे काशी विश्वनाथ शंकर भगवान महादेव जी का मंदिर तोड़ा। कौन नहीं जानता इसी क्रूर औरंगजेब ने हमारे मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली को तोड़ करके उसके ऊपर मस्जिद बनाई। आज जाएंगे तो नीचे मंदिर है और ऊपर मस्जिद है। काशी जाओगे तो एक तरफ नंदी है, लेकिन नंदी देखता है शंकर भगवान शिवलिंग को, लेकिन शिवलिंग नहीं है। शिवलिंग की जगह क्या बनी हुई है? वहाँ मस्जिद बनी हुई है। पूरे भारतवर्ष में 30,000 मंदिरों को तोड़ तोड़ करके इन्होंने मस्जिदें बनाई। जैसे देश आजाद हुआ और हमने अंग्रेजों की सारी मूर्तियां उठा उठा करके फेंक दी, उनके पार्कों के नाम बदल दिए, सड़कों के नाम बदल दिए, रोडों के नाम बदल दिए, ऐसे ही ये जो गुलामी के अवशेष थे, प्रतीक थे, इन सब का मान मर्दन होना चाहिए था। ये सारे हटा हटा करके हमारे भगवान की वापस मूर्तियों की और मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी। लेकिन भाइयों, देश का विभाजन वो सांस्कृतिक आधार पे नहीं हुआ, देश का विभाजन सामाजिक आधार पे नहीं हुआ, वो शुद्ध रूप से धार्मिक आधार पे हुआ। मुसलमानों ने कहा हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। हमने कभी नहीं कहा हम मुसलमानों को यहाँ नहीं रहने देंगे। मुसलमानों ने कहा हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो मुसलमानों को मिला पाकिस्तान, और हिंदुस्तान किसका होना चाहिए था? हिंदुओं का होना चाहिए था। लेकिन देश क्या बन गया? देश बन गया धर्मनिरपेक्ष। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है मुसलमान और ईसाइयों का फायदा और हिंदू समाज का नुकसान। और इसी नीति के कारण ना नेताओं ने हमारी बात सुनी, ना न्यायालय ने बात सुनी, और मुसलमानों को तो मस्जिद चाहिए ही नहीं थी। क्यों? भारत के अंदर 30,000 मंदिरों को तोड़ तोड़ के बनाई हुई, और पूरी दुनिया में जितनी मस्जिदें नहीं है उतनी मस्जिदें केवल भारतवर्ष में 30 लाख मस्जिदें भारत के अंदर हैं। 1,10,000 मदरसे हैं, जिसमें 35 लाख मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। इनके 3 लाख मुल्ला मौलवी इनको पढ़ाने का काम करते हैं, और 5 लाख तबलीग जमात के लोग गांव गांव में घूम घूम करके मुसलमानों को जिहाद करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारी लड़कियों को ले जाते हैं, जगह जगह के ऊपर मजारें बनाते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वहाँ मजार बनती है, और धीरे धीरे कमरा बन जाता है। और जब युद्ध होगा ना, इसी कमरों में रुके हुए लोग हमारे भारत की ट्रेनों को तोड़ेंगे, पटरियों को उखाड़ेंगे, पुल तोड़ देंगे, हवाई अड्डे नष्ट कर देंगे, टावर गिरा देंगे। तो ये चौथी सेना इनकी मौलवियों की काम करती है। हमने अनुनय किया, हमने विनय किया, लेकिन मुसलमानों ने हमारी बात नहीं मानी। हमारे महंत अवैधनाथ जी जो अयोध्या रहते थे, वो कहते थे कि जब मैं इस ढांचे को देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है किसी ने मेरे बाप को मार करके पेड़ के ऊपर लटका दिया है, और मुझे चुनौती दे रहा है कि तेरे अंदर हिम्मत है तो तेरे बाप को उतार ले और तू उसका अंतिम संस्कार कर ले। यानी हिंदू समाज के मनों की भावना, उनके मन की जो पीड़ा है, अवैधनाथ जी के मुंह से निकले हुए वाक्यों से, शब्दों से हमको पता लगता है। देश आजाद हुआ, वार्ताओं के दौर चले, लेकिन ये कोई माने नहीं, और नहीं मानने के कारण हिंदू समाज को जगाना पड़ेगा, उसको कान पकड़ पकड़ करके उठाना पड़ेगा। भैया तू
महावीर हनुमान जी का संतान है तो उनकी, तो तेरे पूर्वज कैसे रहे? याद करो भीम को, अर्जुन को, याद करो हमारे भगवान राम को, याद करो दुर्गादास राठौड़ को, याद करो छत्रपति शिवाजी गुरु गोविंद सिंह जी को, याद करो महाराजा सूरजमल को और बप्पा रावल को। इसलिए छोटे छोटे कार्यक्रम किए और सभी हिंदू समाज के लोगों को जगाया और आप सब लोग जग गए, इसलिए आज ये अनुकूल परिस्थितियां बनी है। यदि हिंदू नहीं जगता, हिंदू चेतता नहीं, तो आज हमको ये मौका मिलने वाला नहीं है। 1528 से लेकर के 2019 के अंदर निर्णय हुआ, कितने साल हो गए? 492 साल। लोग कितने मरे? लोग मरे 3.5 लाख। युद्ध कितने हुए? युद्ध हुए 77 और 25 पीढ़ियां इंतजार करते करते चली गई। हमारे राम सुखदास जी रोते रोते चले गए कि ये कैसा दुर्भाग्य है कि भारत के अंदर जहां हिंदू बहुसंख्यक है, वहां भी राम अयोध्या में पैदा हुए थे। ये सिद्ध करने के लिए हिंदू समाज को जोर लगाना पड़ रहे हैं। हमारे परम पूजनीय गुरु जी चले गए, अशोक जी सिंगल चले गए, कितने महापुरुष चले गए। हम सब लोगों को वो सौभाग्य मिला है कि इतने साल संघर्ष करने के बाद आज वो शुभ घड़ी आई है जब हम भगवान राम का मंदिर बनाएंगे, जाकर के दर्शन भी करेंगे और अपने गाड़ी कमाई का जो अंश है वो भगवान राम के मंदिर के लिए हम देने वाले। देश की आजादी के बाद हमने सबसे पहले गंगा जल रथ यात्रा की 1986 में, ताले खोले 1989 में शिला पूजन किया और कामेश्वर चौपाल जो बिहार के रहने वाले हरिजन थे उनसे शिलान्यास करवाया। क्यों? ये छुआछूत हमारे लिए कोड है, छुआछूत हमारे लिए पाप है। ये छुआछूत पहले भारत में नहीं थी, ये मुगलों के आने के कारण हुई है। इसलिए समाज के जो सबसे नीचे के तबके के व्यक्ति से हम शिलान्यास करवाएंगे और हिंदू समाज को ये संदेश देंगे कि ये सब लोग हमारे भाई हैं, हम सब लोग भारत माता के पुत्र, आपस में सगे माँ जाए जैसे भाई हैं। इसलिए हमको छुआछूत और भेदभाव वो लोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। इसलिए शंकराचार्य से नहीं, कोई मठाधीश से नहीं, महामंडलेश्वर से नहीं, शिलान्यास किससे करवाया? कामेश्वर चौपाल, बिहार के रहने वाले हरिजन। और आज जो तीर्थ क्षेत्र बनाए ना उसके वो ट्रस्टी है। 1990 के अंदर हमने सब जगह राम ज्योति भेजी और 30 अक्टूबर को कार सेवा करेंगे ऐसा बोल करके सभी लोगों को अयोध्या बुलाया। और ये जो मुलायम सिंह है ना, इनका नाम ही अटपटा है। नाम क्या है? मुलायम सिंह। तो आप बताइए, मुलायम कभी सिंह होता है क्या? या सिंह कभी मुलायम होता है क्या? लेकिन ये नमूना अलग ही टाइप का था, है ना, जो मुलायम भी था और सिंह भी था। उसने कहा परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सारी रेलें रद्द कर दी, बसें रद्द कर दी, खाइयां खोद दी, कंटीले तार लगा दिए, बैरिकेड्स लगा दिए और जो अयोध्या जाता था उसको पकड़ करके जेलों में डाला। सारी कृषि मंडियां, सारी स्कूलें, सारी धर्मशालाएं जेलों के अंदर तब्दील कर दी। देश की आज़ादी में जितने लोग लगे थे उससे ज़्यादा लोग घरों से निकले। 50 लाख लोग घरों से गए, 45 लाख लोग पकड़े गए और 5 लाख लोग छुपते छुपाते वहां पहुंचे। और हम सब जानते हैं 30 तारीख को उस गुंबद के ऊपर चढ़ करके हमने ध्वजा लगाई और पूरी दुनिया को संदेश दिया था कि संत जैसा मार्गदर्शन करते हैं, संघ जैसा तय करता है, वैसा होकर के रहता है। मुलायम सिंह की सारी व्यवस्था धरी की धरी रह गई। 2 नवंबर को वापस कार सेवा थी, उन लोगों ने गोलियां चलाई। मुलायम सिंह जानता था कि ये जो पुलिस है, ये जो मिलिट्री है, ये सब हिंदू है, ये कभी गोलियां चलाएगी नहीं। इसलिए उसने जानबूझ करके केरल की जो मोपला पुलिस है उसको लगाया और उन लोगों ने गोलियां चलाई। हमारे सैकड़ों कार सेवक बलिदान हो गए। लोगों को बोरियों में बंद कर करके सरयू के अंदर बहा दिया ताकि किसी को पता नहीं पड़े कितने लोग मरे हैं। अपने जोधपुर प्रांत के भी 4 लोग बलिदान हुए। सेठाराम जी मथानिया के रहने वाले, हमारे जोधपुर के महेंद्र नाथ जी अरोड़ा, मना किया था, स्काउटिंग की ड्रेस पहन करके गए, नहीं तो पकड़ लेंगे और ठेठ वहां पहुंचे, बलिदान हो गए। बीकानेर के 2 सगे भाई राम कुमार कोठारी और शरद कुमार कोठारी, और जब उनकी लाशें घर पे पहुंची थी तो उनकी एक बहन है, उसका नाम है पूर्णिमा कोठारी। उसने भी कहा यदि मेरे दोनों भाई राम के लिए बलिदान हो सकते हैं तो मैं भी उनकी बहन हूँ, उससे कभी कम नहीं हो सकती। इसलिए उसने प्रतिज्ञा की थी जब तक भगवान राम का मंदिर नहीं बनेगा मैं विवाह नहीं करूंगी। और वो आज तक कुंवारी बैठी है। बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, चाहे महिला हो, राम मंदिर के लिए सभी लोगों ने बलिदान दिया है।
92 के अंदर हमने रामचरण पादुकाओं का पूजन किया और 6 दिसंबर को वो घटना घटी जो देश को आज़ाद करवाते समय, अपने को याद है देश की आज़ादी महान काम था। तो हमारे ऊपर जो छाती के ऊपर जैसे किसी के भाला गाड़ देते हैं, ऐसा राम जी के मंदिर को तोड़ करके, भगवान राम जन जन के राम है, राम सब के और सब राम के है, बिना राम के तो ये शरीर भी खत्म है। यदि राम अंदर से निकल जाए तो बोलो हमारा शरीर जीवित रहेगा क्या? नहीं रहेगा। राम का पूरा जीवन धर्म के अनुसार रहा है, धार्मिक आचरण किया है, इसलिए राम को बोलते हैं रामो विग्रहवान धर्म। धर्म को यदि मूर्ति के रूप में देखना है तो किसको देखो? भगवान राम को देखो। 14 साल तक जंगल में गए, ध्यान रखना, हम 1 घंटा 2 दिन भी नहीं दे सकते, लेकिन प्रभु राम आज सरपंच के चुनाव होते हैं, वार्ड मेंबर के चुनाव होते हैं, कुर्सी के लिए छीना झपटी होती है, लेकिन बोलो चक्रवर्ती सम्राट पूरी दुनिया का जो राजा था उसने ठोकर मार करके 14 साल जंगल में बिताए कि नहीं बिताए? और 14 साल जंगल में बिताने के कारण गरीबों में, दलितों में, दीन दुखियों में, समाज के जैसे आप सब लोग इकट्ठे हुए हो, ऐसे ही भगवान राम ने सब लोगों को इकट्ठा किया, अस्त्र शस्त्र सिखाए और दुश्मन को घर में जाके मारने का काम किया या नहीं किया? भगवान राम ने किया। और जब लंका से आने लगे तो लक्ष्मण को कहा था सोने की लंका अच्छी नहीं लगती, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। ऐसा देशभक्ति का महान उपदेश दिया। उस भगवान राम के जन्म स्थान के ऊपर जो कलंक का ढांचा बना हुआ था, निशान बना हुआ था, वो सब हम लोगों ने उखाड़ करके फेंक दिया। भाइयों, तोड़ना सरल काम है, विध्वंस करना बड़ा आसान है, लेकिन निर्माण करना बोलो कठिन काम है या नहीं है? अब हमको निर्माण करना है, इसलिए आप सब लोग तन मन धन लगा करके, जीवन में इससे बढ़िया मौका मिलने वाला नहीं है, ध्यान रखना। घर बैठे गंगा आई है, ऐसा सपना देखते देखते हमारी 25 पीढ़ियां पिछले 500 साल में चली गई। हम सब लोग हैं जो भगवान राम का मंदिर बनाएंगे, वहां जाएंगे, मूर्ति लगेगी और जो रसीद कटेगी अपने घर में मड़वा करके रखना। आने वाले लोग, आने वाली पीढ़ियां, जैसे हम महाराणा प्रताप की सहायता करने के कारण हम भामाशाह को याद करते हैं, ऐसे आपके बेटे पोते याद करेंगे। और ये केवल पत्थर का मंदिर नहीं है, ध्यान रखना। हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज, हिंदू सभ्यता, राम का जीवन, रामायण पूरी दुनिया में बोलो फैलना चाहिए कि नहीं फैलना चाहिए? गौ माता का महत्व बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? पीपल की रक्षा होनी चाहिए, मंदिरों की होनी चाहिए, धर्म ग्रंथों की रक्षा होनी चाहिए, हमारे साधु संतों की रक्षा होनी चाहिए। तो ये हमारा आध्यात्मिक केंद्र भगवान राम का मंदिर बनने वाला है। और जिस दिन मंदिर बन जाएगा ना, आप समझ लेना हिंदू राष्ट्र की पुनर्स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। और उसके बाद आगे का समय पूरा हिंदू समाज का है। बहुत सारे लोगों ने घोषणाएं की है, स्वामी विवेकानंद जी ने की है, महर्षि अरविंद ने किया है। आने वाला समय किसका है? हिंदुओं का है। और अभी लक्षण दिख रहे हैं। आप सब लोग इस बहती गंगा के अंदर हाथ धोएं और सब अपना काम समझ करके तन मन और धन लगा करके इस पुण्य काम में मदद करें। भगवान बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से पूछा कि बोलो किसी गांव में जाओ तुम लोग और कोई तुम्हारी बात नहीं माने तो क्या करोगे? उन्होंने कहा हम उनको धन्यवाद देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमको पीटा नहीं। और मान लो तुम्हारी पिटाई कर दे तो फिर उन्होंने कहा यदि पिटाई कर दे तो भी धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमको मारा नहीं। और मान लो मार दे तो उन्होंने कहा यदि भगवान के काम के लिए गए थे और कोई मार करके हमको भगवान के काम में ऊपर भेज देता है तो भी हम उनका धन्यवाद देंगे। तो ध्यान रखना भाइयों, हम क्यों जिंदे हैं? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, झांसी की रानी, तात्या टोपे, कितनी लंबी मालिका है, उनके कारण हम जिंदे हैं। और अपने गीत गाते हैं, धर्म पे मर जाना कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए हमेशा हिंदू समाज को लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए, मरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अन्यथा आने वाले समय में हिंदू समाज के दिन अच्छे नहीं होंगे। आप सब लोग ये काम करेंगे और उसी हिंदू एकता की सूचना देने के लिए, उसी हिंदू एकता को प्रदर्शित करने के लिए हम सब लोग अनुशासनबद्ध होकर के चलेंगे। किसी प्रकार की अनुशासनहीनता अपने से होनी नहीं चाहिए। जो मार्ग है उस मार्ग में चलेंगे। डीजे पे भी किसी उल्ट पुल्ट के ऐसे नारे या गीत नहीं बजाने। और आप लोगों को भी अनावश्यक कोई जो नारे तय किए वही नारे लगाते हुए हम सब लोगों को यहाँ से चलना है। भगवान हमारे साथ है। मन में उत्साह रखो और प्रभु पर विश्वास रखो। उत्साह और विश्वास ये यदि हमारे अंदर होगा
तो निश्चित जीत हमारी होगी और ये होने वाली है। प्रभु हमको इतनी ताकत दे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए बोलिए भारत माता की।